हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस जी के चैनल रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस जी के क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। दोस्तों, आप पहले से किसी क्वेश्चन का जवाब जानते होंगे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा, 4 वर्षों के बाद होता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्षों के बाद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न क्या देखते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्यौहार है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य आंसर इस क्वेश्चन का कहलाएगा। चलिए आगे प्रश्न के बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि योजना आयोग कब बनाया गया। योजना आयोग कब बनाया गया दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 को। यानी 1950 को योजना आयोग दिवस मनाया गया। योजना आयोग दिवस नहीं, योजना आयोग 1950 को मनाया गया। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 को योजना आयोग मनाया गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। 5वां नंबर प्रश्न समझिएगा ध्यान से, प्रश्न क्या करें कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो वह है चीन के। यानी कि चीन देश की जो स्थलीय सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश, याद रखना है। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 6वां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। 6वां नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वह ऑप्शन नंबर ए, जन गण मन। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो वह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहलाएगा, थार। भारतीय मरुस्थल क्या नाम है, तो थार नाम है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, यहाँ विश्व का पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है दोस्तों, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में स्थित है, याद रखना है, असम में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है। दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न दिया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। अगला प्रश्नों के बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। दोस्तों, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय अंग से। यानी कि पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कहलाएगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। 13 नंबर प्रश्न दिया है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वह सरनाथ में दिया था। सरनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है ना, तो वह क्या है दोस्तों, तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा, हीरा।
अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। जो हिंदी भाषा की लिपि है ना, तो ऑप्शन नंबर बी देवनागरी, देवनागरी कहलाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देवनागरी होगा, यानी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न दिया है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहलाएगा 5। ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। दोस्तों किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा, यानी कि तांबा का जो प्रयोग हुआ वो मानव द्वारा सबसे पहले किया गया तांबा का प्रयोग। राइट आंसर 17 नंबर प्रश्न का कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया है कितने वर्षों के बाद जनगणना होता है। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कितने वर्षों के बाद जनगणना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कहलाएगा 10 वर्षों के बाद जनगणना होता है। राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 वर्षों के बाद। अगले प्रश्नों के बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है। जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है उनका क्या नाम है, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम ऑप्शन नंबर बी राजघाट है, यानी कि राइट आंसर का लगेगा ऑप्शन नंबर बी राजघाट आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहलाएगा। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। दोस्तों प्रश्न क्या करें कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी 1853 को भारत में रेल का आरंभ हुआ। नहीं, राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। तो यानी चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्नों की देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1919 ईस्वी में भाग लिया था, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर ये 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था 1900 ईस्वी में, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए 1900 में। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा सुचेता कृपलानी, यानी कि कृपलानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी आपका उत्तर होगा इस 24 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि एलपीजी गैस में क्या होता है। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एलपीजी गैस में क्या होता है, तो एलपीजी गैस में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कहलाएगा ब्यूटेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है मुख्य रूप से। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।